चलिए आज की स्टोरी में जानते हैं असल ज़िंदगी में कौन थी मंजुलिका। बुलबुलिया 3 की इस भूतनी का क्या है डरावना इतिहास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए जानते हैं द रियल हॉरर स्टोरी ऑफ बुलबुलिया 3। बट स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म बुलबुलिया 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर ने फैंस को फिल्म को लेकर और भी एक्साइटेड कर दिया है। हालांकि 1 नवंबर को फिल्म भी रिलीज हो गई है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के जरिए विद्या बालन एक बार फिर मंजुलिका बनकर दर्शकों को डराने आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विद्या बालन का ये भूतिया किरदार सच्ची घटना पर बेस्ड है? यस फ्रेंड, ये जो बुलबुलिया 3 है ये एक रियल स्टोरी है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि रियल लाइफ में मंजुलिका कौन थी? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। न्यूज़ ट्रैक में छपी एक खबर की माने तो बुलबुलिया 3 की मंजुलिका असल ज़िंदगी में एक बांग्ली डांसर थी। उसका अपना एक दर्दनाक और डरावना इतिहास है और इसी को फिल्म में ढाला गया है। ये एक लव स्टोरी है जो बाद में एक हॉरर स्टोरी बन गई। मंजुलिका बेहद खूबसूरत थी लेकिन एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। एक बार उसे किडनैप कर लिया जाता है और राजस्थान लाया जाता है और यहाँ आकर वह हिंदी भाषा भी सीख जाती है और यहीं उसकी मुलाकात शशिधर नाम एक शख्स से होता है। मंजुलिका और शशिधर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन मंजुलिका इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ के राजा को भी उससे प्यार हो जाता है। राजा मंजुलिका के सामने शादी करने का ऑफर रखता है, लेकिन वो उससे ठुकरा देती है। मंजुलिका अपने प्रेमी शशिधर के साथ वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन जब राजा को इसकी भनक लगती है तो राजा ने शशिधर का सिर काट दिया। अपने प्रेमी की मौत के बाद मंजुलिका ने राजा से शादी के लिए हामी नहीं भरी, जिसके बाद राजा ने उसे कैद कर लिया। एक दिन राजा की कैद में ही मंजुलिका ने खुदकुशी कर ली और तो और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गई। मंजुलिका ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उस महल में वो किसी भी राजा को जीने नहीं देगी। ऐसा हुआ भी। मंजुलिका के मरने के कुछ दिन बाद ही अचानक से राजा की भी मौत हो गई। वह कैसे मरा इसका राज कभी नहीं खुल सका, लेकिन कहा जाता है कि उस महल में आज भी मंजुलिका के पैरों के घुंघरुओं की आवाज़ आती है। अभी हम थोड़ा बुलबुलिया 3 के मूवी के बारे में भी जान लेते हैं। डायरेक्टर अनीस बज्मी की हॉरर कॉमेडी फिल्म बुलबुलिया 3 में कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, विजय राज, राजपाल यादव, संजय मिश्रा और राजेश शर्मा लीड रोल में हैं। रोहान उर्फ रू बाबा एक ढोंगी होता है जो कोलकाता में लोगों को ठगता है। तभी उसकी मुलाकात रक्त घाट की राजकुमारी मीरा से होती है। वो चाहती है कि वह उसके राज्य में भूत भगाने का काम करे, क्योंकि उसके पिता राजा साहब को यकीन है कि इस महल में 200 साल पुरानी डायन मंजुलिका का वास है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रू बाबा महल में पहुंचता है तो उसे नए नए मिस्ट्री का पता चलते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी शक्ल इसी राज्य के दिवंगत राजकुमार से काफ़ी मिलता जुलता है और हर कोई मानता है कि वह उसका पुनर्जन्म है। इसके बाद ही वो लालच में आकर राजघराने के लिए मंजुलिका से छुटकारा दिलाने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी ये होती है कि आखिर मंजुलिका है कौन, मलिका या फिर मंदिरा, क्योंकि दोनों की ही एक्टिविटी मंजुलिका जैसी होती है। वे दोनों रूहान यानी रू बाबा के पीछे पड़ जाती हैं। हालांकि अंत में बहुत बड़ा राज खुलता है। अब ये राज जानने के लिए आपको पूरे फिल्म बुलबुलिया 3 को देखना पड़ेगा। तो जितना मेरे को पता था मैंने आप लोग को बुलबुलिया 3 की रियल हॉरर स्टोरी बता दी। आई होप आप लोग को आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।